पूर्णमल की गुरु भक्ति को देखकर गोरखनाथ जी बड़े खुश हुए। अब चेला बना लेते हैं, लेकिन सजनों चेला ऐसा नहीं बनता। नाथ पंथ में कान पाड़े जाते हैं, पूर्णमल को छाती छाती जमीन में गाड़ दिया जाता है, एक खड्डा खोद के, ताकि वो हाथ पैर ना हिला सके। और सजनों एक करद होती है, छुरी, जिससे कान फाड़े जाते हैं कि कान के धोरे करद गई। गोरखनाथ फेर बोलिया, अक जा पूर्णमल राज भोग ले, दुनियादारी का चोला। ने बोला गुरुजी गट्टी बीच दे, मार दे, खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैंने घर जान के कहेगा तो जहर खा के मर जाऊंगा। ये भजन करूंगा, तेरी सेवा करूंगा मैंने, और कोई हिलना ना चाहिए। प्रेमियों, कान फाड़े जाते हैं। और देखिए यहां भी कमाल हो जाता है। आज से पहले 1700 चेलों के कान पाड़े थे गोरखनाथ ने, सबके कान तक खून निकलता है। लेकिन भगत पूर्णमल का जब कान पाड़ा तो पूर्णमल के कान तक खून की जगह दूध की धार निकलती है। मेहरबान, दूध की धार निकलती है। सजनों समझ जाते हैं गोरखनाथ के ये बच्चा तो भक्ति के लिए पैदा हुआ है। अब चेला बना लिया। ये कहते हैं कि अजगर करते नहीं चाकरी, पंछी करते काम नहीं, बहता पानी रमता जोगी, सुबह कहीं और शाम कहीं। ये सच्चाई की बात है। अगर किसी गांव में एक बाबा, एक साधु, एक मोटा बाबा 12 साल तक ज्यादा रुक जाए, या पानी 12 दिन से ज्यादा कहीं रुक जाए केवल गंगा के पानी को छोड़कर, सजनों वो गंदा हो जाता है। इसलिए बहता पानी जब तक बहेगा, चाहे कोई कितने मलमूत्र उस पानी में धो लो, लेकिन वो पानी पवित्र सच्चा रहता है। उसी प्रकार साधु महात्मा भी चलता फिरता रहे तो महात्मा सच्चा रहता है, पवित्र रहता है। एक जगह रुक के साधु भी गंदा हो जाता है। मेहरबानों, प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ के हिंदुस्तान में बहुत सारे धूणे थे, निकल जाते हैं चीन देश की यात्रा के लिए। और सजनों चीन में जाकर अपना धोना लगा लिया गुरु गोरखनाथ ने। सर्वविदित है कि चीन की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक ज्योतिष ने बताया कि तेरी शादी, तेरा ब्याह एक बाबा तय होगा, एक साधु तय होगा, तेरे दरवाजे पे भिक्षा मांगने आएगा। जिस साधु को देखकर तू चक्कर खा के गिर जा, उससे ब्याह कर लेना। अब तक पहले 1400 साधु सुंदरा दे के दरवाजे पे गए भिक्षा लेते, लेकिन रानी सुंदरा दे के किम में नहीं होता। और जब कुछ नहीं होता तो रानी सुंदरा दे अपनी तलवार से उस साधु को कत्ल कर दिया करती थी। अब से पहले 1400 साधु मारे जा चुके थे। और उधर गोरखनाथ के चेले और साथ में पूर्णमल इतनी भक्ति करता है, इतनी सेवा गुरु गोरखनाथ की करता है कि गुरु गोरखनाथ की आंखों का तारा बन जाता है। मेहरबानों, पूर्णमल बहुत प्यार करने लगे पूर्णमल से। बाकी जो दूसरे चेले थे इस बात को देख कर चिढ़ने लगे, जलने लगे, फूकने लगे। और बाकी के चेलों ने प्लान बनाया कि भाइयों, जब तक ये पूर्णमल है थारा गुरु तब कि में नहीं सकावागा, इस पूर्णमल का राह बांधो, न मरवा दो। सारे चेले एक प्लान बना के गुरु गोरखनाथ के पास आए। गोरखनाथ से बोले कि गुरुजी, हमें आपके चेले पूर्णमल पर शक है। गोरखनाथ कहते, भाई क्या शक है, क्या संदेह है, बताइए। प्रेमियों, एक चेला कहता कि गुरुजी, आपका ये चेला पूर्णमल आपके तो पैर दबाता है और बाद में हमारे बीच में आके आपको गालियां देता है, आपके बारे में बुरा भला कहता है, आपके बारे में आप शब्द भी बोलता है। गुरु गोरखनाथ हंसने लगे, बोले रे झूठे, पूर्णमल को मैं बहुत गहराई से जानता हूं। अरे तुम तो कह रहे हो ये गलत बोलता है, ये गलत सुन भी नहीं सकता, तुम गलत कहते हो। चेला बोलिया कि गुरुजी, यो थारा आदेश भी नहीं मानता। बोला क्यों नहीं मानता? बोला बुलाओ तो पूर्णमल को और तुम न्यू कहो कि सुंदरा दे के दरवाजे पे जा, भिक्षा लेके आ। उसको पता है सुंदरा दे मार देती है साधुओं को। गुरु गोरखनाथ सारी बात समझ गया, भाई ये सांग रच रहे पूर्णमल के साथ में। सजनों, पूर्णमल बुलाया कि हे पूर्णमल, ये गुरु गोरखनाथ तुम्हें आदेश देता है, आज तुम्हें सुंदरा दे के दरवाजे से भिक्षा लेकर के आनी है। और ध्यान रहे,
वो या तो भिक्षा देगी या मृत्यु देगी। घुटने टेक के बैठ गया, गुरुजी मैं भिक्षा लेकर के आऊंगा, और अगर मैं मर भी गया तो मेरी आत्मा भी आपका नाम लेगी, गुरुजी आपकी सेवा करेगी। गुरु का आशीर्वाद लेके भगत पूर्णमल झोली डंडा ठाके चाल पड़ा। सजनों, किस प्रकार उस सुंदरादेवी के महल के सामने अलख जगाता है, और क्या वह सुंदरादेवी कहती है। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। सुंदरादेवी के रोल में छम्मा तिवारी और पूर्णमल वही रहेंगे हमारे। बोलिए गौ माता की। अरे हाँ माते, अरे राजकुमारी, ओहो मैं तो हाथ भी तो नहीं लगा सकता, मैं तो ब्रह्मचारी आदमी हूँ, मुझे थोड़ा सा जल दो आप। लाओ जी, गणा सारा दो। ओम गुरु हरिओम ज्ञान तिमरान दस्याना तम शलाकाया चक्षुण मिली तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजकुमारी, क्या बात है? हाँ आप कौन हो? साधु? हाँ जी, मुझे आप भिक्षा दे दो। आप पता नहीं आपको क्या हो गया था, आप तो लंबे ऐसे गिर गए थे। अच्छा, मैं गिर गई थी, चक्कर आ गई थी मुझे चक्कर आपको देखकर आ गई थी। मुझे आपको देख करके नहीं लगता कि आप कोई साधु संत हो। तो आप तो मुझे कहीं के राजा महाराजा लगते हो। अच्छा, और आज के बाद महाराज जी आप ही साधु का बाना छोड़ करके हाँ और मुझसे शादी कर लो। ना राजकुमारी, उस नूना दे तो पीछा छुटाया, तू आगी बे। मैं तेरा हाथ जोड़ू, देख मने भिक्षा दे दे, मेरे गुरुजी का आदेश है, नहीं मैं जाऊँ। भिक्षा? हाँ नहीं, आपको मैं भिक्षा दूंगी। अच्छा। पर भिक्षा नहीं, तो भिक्षा में आपको ये राजपाट मिलेगा ना, और राजपाट के साथ में आपको ये सुंदर सी एक मलूक सी बहू मिलेगी। देख राजकुमारी, राजपाट तो मैं अपना छोटे डोलू हूँ, और सुन हाँ। रही बात तेरी, तो मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ, ठीक है। और तने भिक्षा देनी हो तो दे, नहीं मैं चल जा। अरे सुन मेरी बात सुन। बाबा भीतर आ जा, होती भगवा चूल्हा तारी। शर्म कर लो। सुन ले मेरी बात है ना। बाबा भीतर आ जा, भगवा चूल्हा तार। बाबा भीतर आ जा, भगवा चूल्हा तार। जोगी ना बने भोगी, जोगी ना बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आ जा, भगवा चूल्हा तार। बाबा भीतर आ जा, भगवा चूल्हा तार। ओम गुरु गोरक्षनाथ। ओम नमः शिवाय। बन सजनी रमन कर ले मुझसे। बन सजनी रमन कर ले, वरले सुंदरासी हूर। बन सजनी रमन कर ले, वरले सुंदरासी हूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे पे नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे पे नूर। तन मन को कष्टे, अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में
मेरे साथ रहे मौज करेगा मौज। राजकुमारी तन्ने उस बात ते के मतलब मने जान दे ना मने इस भेष में अच्छा नहीं लगता तू। तन्ने अच्छा लागू ना लागू तू भिक्षा देर पर भिक्षा दूंगी हाँ। पर मैं अपने हिसाब से दूंगी। मैं छोटा सा बाबा हो जी मन छोड़ दो मैं जाऊं। बाबा हाँ अरे सुन बाबा बाबा में कुछ नहीं रखा। सुन मेरी बात हाँ मेरी गैला मौज करिए कर ले मुझसे शादी। मेरी गैला मौज करिए कर ले मुझसे शादी। ना माने बात मेरी ना माने बात मेरी कर दूं तेरी बर्बादी। ना माने बात मेरी कर दूं तू बर्बादी। हाँ मेरी बात सुन तने सलाह दूंगा एक के कोई राजा ने वर ले अच्छा कोई राजा ने वर ले तन मिल रही आजादी गोरख की नजरा में मेरे गुरु की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती ना प्याती मेरी कटती ना प्याती मैं और बीमार। इस इश्क बीमारी का इस इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इस इश्क बीमारी का अच्छा गोरख पे उपचार। जी अच्छा आपने क्या कहा कि आपके जो गुरुजी हैं जी उनके पास है मेरा इलाज। हाँ जी मतलब आपकी जो ये बीमारी है ना जो हाँ। आप ऐसे ऐसे कर रही हो हाँ वे शेष महाराज जी हैं मेरे गुरु जी अच्छा ना ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे। देख मैं तो कुछ कर नहीं सकता मैंने तो तू करिए माफ ठीक अच्छा। है और मैं तो अपने गुरु जी दौरे लेकर चालू हूँ तू कर लिए बात। चल तू अपने मने गुरुजी के पास ले जा। हाथ ना दूर से ही बात कर हाथ ताले आप मेरे पीछे पीछे आ जा। अच्छा हाँ। चल अच्छा, ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर बैठ जा गुरु जी तपस्या में लीन है बैठ जा। अच्छा ओम इंतजार करना पड़ेगा। शिवाय। मैं खड़ी खड़ी इंतजार कर लूंगी। तो आप इधर आ जाओ गुरु जी स्त्रियों को नहीं देखते आप इधर आओ ओम नमः इधर आओ अच्छा पीछे आ जाओ। ठीक है। हरि ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम गुरुजी प्रणाम। पूर्णमल जी आ गया। हाँ जी अरे वाह क्या बात है। जी आज से पहले सुंदराते के दरवाजे पे जो भी गया जी अब तक पहले 1400 साधु मर गए जी और मुझे खुशी है जी कि तू जिंदा वापस आया। दिखा भिक्षा में क्या लेकर के आया है अपने गुरु भाइयों को दिखा दे उनकी आंख पाट दे कि चेले हो तो ऐसे हो। लाइए दिखाइए भिक्षा अपनी झोली को उड़े लिए गुरुजी भिक्षा दिखाइए। सुंदरा जी ने भिक्षा नहीं दी इसका मतलब तू गया ही नहीं है ना गया तू डर गया। उसने भिक्षा नहीं दी वो साबती आ गई आ खड़ी। हेलो गुरुजी। अरे महारानी सुंदरा दे हमें बुलवा लिया होता आपने आने का कष्ट क्यों किया। गुरुजी हाँ। सबसे पहले आपके चरणों में मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। सदा सुखी रहो सद्बुद्धि दे परमात्मा जी यौवन दे आयु दे सुंदरता दे। जी गुरुजी। हाँ बस और के लिए है गुरुजी और कुछ भी चाहिए? क्या चाहिए। क्या चाहिए? हाँ गुरुजी मैं आपके लिए तो सबसे पहले आपके लिए मैं भंडारा लेकर आई हूँ। भंडारा जी। क्या तेरे को पता है मेरे 1700 चेले हैं। गुरुजी कोई बात नहीं आपके जितने भी चेले हैं सभी को लेकर के चलिए मेरे साथ में। क्या तू 1700 चेलों को यहाँ भोजन कराएगी। बिल्कुल गुरुजी 1700 1800 हो कितने भी हो सबको करवाऊंगी। वाह वाह भाई जोरदार ताली मारो। ये तो बहुत अच्छी रानी है जो मेरे चेलों को हमें आज पकवान आज हमें लगभग 85 साल बाद पकवान खाने को मिलेगा। जी जी हाँ जी गुरुजी। आज तो चेलरा मौज होगी। कती 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 ये आज तो लल्लू भी पूरी खाएगा। हाँ जी गुरुजी। हाँ क्या और कहना सुनिए मेरी बात। जी कहिए। ओ सतगुरु थारे चरणों में सतगुरु थारे चरणों में करूं बार बार प्रणाम। सतगुरु थारे चरणों में करूं बार बार प्रणाम। हर लाई
तू तो काम कराना आई है। हाँ गुरुजी। ठीक है मेरी बात सुन। जी हम साधु सन्यासी जी ना रखे दोहरे दाम, साधु सन्यासी बिल्कुल। ना रखे दोहरे दाम। बिल्कुल। जा वचन दिया, जा वचन दिया, 1 2 3 जी जा वचन दिया तुझको, इब मांग लो कोई इनाम। जा वचन दिया तुझको, इब मांग ले कोई इनाम। तो गुरुजी आपने मुझे जो वचन दिया है तो सुनिए मुझे वचन में क्या चाहिए। गोरखनाथ का वचन है, आपको दिया, कुछ भी मांग सकते हो। गुरुजी हाँ। देना पड़ेगा। अरे तुम्हें जो बोला। मांगूंगी। किससे बात कर रही हो ये देखिए, अच्छा दे देंगे जो। तो ठीक है गुरुजी। हाँ। सुनिए मैं क्या मांगना चाहती हूँ। मांगिए। बन पूर्ण मल की बात। क्या क्या, एक मिनट, क्या? बन पूर्ण मल की बाम। बाम का मतलब औरत, पत्नी। औरत पत्नी। गुरुजी दूर दूर। गुरुजी हाँ, आप मुझे देंगे पूर्णमल नहीं देंगे? जबान संभाल के बात कर। शायद तेरे को पता नहीं, ये जति है, ब्रह्मचारी है। ए गुरुजी। इसको औरतों से बहुत दूर रखा है मैंने। अरे इसको तरासा है। गुरुजी हाँ। मैंने भी इसको ही तरासा है। इसकी अभी उम्र भी नहीं है। गुरुजी कोई बात नहीं, खाते पीते हो जाएगी उम्र। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रही है। अच्छा हाँ। ना गुरुजी आपने मुझे वचन दिया है, वरना ना ना, वचन हार हो जाएंगे आप। युग के लिए आप पकड़ के गुरुजी मेरा चिपटे थी और मैं तार दौड़ लिया आया। बन पूर्ण मल की बाम, बन पूर्ण मल की बाम, मत करिए तू इनकार। ए रानी सुंदरा दे। जी गुरुजी। कि मैं और मांग? ना गुरुजी मुझे मन्ने ही चाहिए। अरे ना, क्यों? तू मेरे हंसराज न ले जा, लेखराज न, लल्लू न ले जा, ना गुरुजी लल्लू पल्लू नहीं चाहिए मन्ने। लूरी फलेदा न ले जा। लूरी लुल्ली पुल्ली ना गुरुजी, लोरी ओरी नहीं चाहिए मन्ने। मेरी बात सुन, ये पूर्णमल है, मत मांगे पूर्ण में। सुंदरा दे, मैं मर जाऊंगा, ये मेरी आत्मा है। अरे गुरुजी आपने मुझे वचन दिया है, आप वचन हार मत हो जी। मत मांगे पूर्ण ने, मैं हो जाऊंगा लाचार। मत मांगे पूर्ण ने, मैं हो जाऊंगा लाचार। सुंदरा दे जी तन तुम्हें बीच में, चाकी के 2 पार्ट के बीच में गिर दिया। अच्छा हाँ, गुरुजी मैं पूर्णमल को दे दूं? जी बिल्कुल। ये तो सांप के मुंह में चुकंदर होगी, खावे जम्मर है ना खावे जम्मर है। अगर मैंने तुझे वचन दिया, जी बेटा जाना चाहेगा? ना गुरुजी बिल्कुल नहीं, या मेरा कित हाथ लगाओ है मेरा। अरे पागल, देखिए रोता है बच्चा, थोड़ा ना रहने ना दे। पूर्णमल आजा, अच्छा पूर्णमल आजा, मौज करेगा महल में। तू ही कर मौज। बेटा अगर तू नहीं जाएगा तो मैं वचनहार हो जाऊंगा। गुरुजी आप इतने बड़े गुरु होकर वचन हार मत हो जी, नहीं तो दुनिया ये क्या कहेगी। तो ठीक है, जी ठीक है, जी ले ले पूर्णमल को। आजा। पहले वचन दे। आपको भी वचन चाहिए? मुझे वचन दे। गुरुजी या उरई चिपट रही हो तो मेरा क्या बेटा करेगी? बेटा चिंता ना करे, मैं तने समझाऊंगा, ठीक है ना? 1 मिनट रुक, मैं तने समझाऊंगा आज। वचन दे जी कि मैं पूर्णमल को तुझे 1 बार दूंगा, बस 1 बार। अच्छा ये वचन दे, तेरे में आसंग हो तो इन्हें ओट लिए, रख लिए। ये सच्चा साधु है, तेरे बस की बात नहीं है। तेरे अंदर ताकत हो तो इसे रोक लेना, और अगर ये भाग जाए, मर जाए या कोई बात हो जाए तो दोबारा मेरे पास शकल लेकर ना आ जाए। अरे गुरुजी मैं भी रानी हूँ, रानी कोई बात नहीं गुरुजी, 1 जन्म बहुत है, लीजिए वचन। अब मेरी बात सुन। जी वचन तो दे दिया, अगर तू दोबारा मुझे शक्ल दिखाएगी तो मेरी योग माया तो तू भस्म हो जाएगी। गुरुजी जैसा आपका देश। पूर्णमल अब आप जा सकते हो, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन। बेटे मैंने तुझे संजीवनी योग अभ्यास, योगारंभ, प्राणायाम, कपालभाति, ब्रह्मारी सब कुछ सिखाया है। अपने सारे विद्या को इस्तेमाल, अग्निवटी भी सिखाई है, सारी विद्या को इस पे इस्तेमाल करना। देखना तेरे सत्य और धर्म को आंच ना जाए। जा खुश होकर जा। आजा
सी अलग सी प्रकार की वो क्या स्मेल आ है रही मैं है। बताता हूँ आपको। जी। हम साधु संन्यासी- मुझे लगता है कि आपने बहुत दिनों से स्नान नहीं किया है। हाँ, हम तो सावन की बरसात में ही स्नान करते हैं बस। नहीं तो अच्छा। बस राख ही राख रख देते ओहो, हैं। ना ना, सबसे पहले तो आप अपने ये वस्त्र उतारिए। नहीं जी, मैं नहीं उतार सकता बिल्कुल वस्त्र। आप राजपाट के वस्त्र पहनिए, महल के वस्त्र पहनिए। मेरे यही ठीक है। ना ना मैं आपको राजा बनना देखना चाहती हूँ। ना तू तो बिना के देखना चाहो, मैं थोड़े दिखा दूंगा तुम्हें। सुनिए सबसे पहले, हाँ। हो चंदन की चौकी पे, हो चंदन की चौकी पे पिया करो आप ही स्नान। चंदन की चौकी पे पिया करो आप ही स्नान। तू तेल फुलेर रमा, तू तेल फुलेर रमा, मंगवा दो नागर पान। तू तेल फुलेली रमा, मंगवा दो नागर पान। प्रेमियों, वो भगत पूर्णमल था, न्यू के काबू में आया था। अपने गुरु की सिखाई हुई विद्या को इस्तेमाल करते हैं। अग्निवटी मंत्र पढ़कर सुंदरादे के महल के चारों तरफ अपना मंत्र फैला देते हैं। रानी सुंदरादे को ऐसा लगता है कि तेरे महल में आग लग गई, और किस प्रकार चकमा दे के पूर्णमल वहां से निकल जाते हैं। सुनिए आखिरी कली के हो माध्यम से। चंदन की चौकी पे पिया करो आप ही स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप ही स्नान। तू तेल फुलेर रमा, मंगवा दो नागर पान। तू तेल फुलेली रमा, मंगवा दो नागर पान। जो फेरे आग लगी अरे तो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। रे पलक झपकते ही हुआ पूर्ण अंतर ध्यान। पलक झपकते ही हुए पूर्ण